हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है हमारा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से रिलेटेड। तो चलिए आइए देखते हैं कि स्पाइनल पार्ट का कौन सा ऐसा पार्ट डिफेक्ट होगा जिसके वजह से हमारे बॉडी में कौन सा पार्ट में डिफेक्ट आने वाला है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो चलिए ये देखते हैं हम लोग कि कुछ स्पाइनल कॉर्ड में जो स्पाइनल नर्व है उससे रिलेटेड बात करते हैं। तो जैसे देखिए C3 C4 जो होता है वो डायफ्राम के लिए होता है। अगर इसमें कुछ भी दिक्कत हुआ तो डायफ्राम में दिक्कत होगा, तो हम लोग को रेस्पिरेटरी में प्रॉब्लम आएगा। अगर C5 to C8 में अगर कुछ भी प्रॉब्लम या कोई भी डिफेक्ट होता है तो अपर लिम्स, ये दोनों हाथ है, ये दोनों सबसे पहले काम करना बंद कर देगा। अगर L2 और L2 से लेकर के S2 के बीच में अगर कहीं भी डिफेक्ट होता है तो वो लोअर लिम्ब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर यहाँ पे कोई डिफेक्ट हुआ तो लोअर लिम्ब मतलब दोनों पैर काम करना बंद कर देगा। तो चलिए इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट इधर पे लिखे हैं। क्या लिखे हैं देखिए, C5 to C8 अगर इसके बीच में कहीं भी डिफेक्ट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं टेट्राप्लेजिया। देखते हैं यहाँ देखिए, C5 to C8 के बीच में कहीं भी डिफेक्ट हुआ तो क्या होगा, नीचे का पूरे रुक जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, दोनों हाथ भी जाएगा और दोनों पैर भी, तो दोनों के दोनों चला जाएगा। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेट्राप्लेजिया, मतलब हाथ और पैर दोनों काम करना बंद कर देगा। अब है बिलो C8। चलिए देखते हैं बिलो C8, इससे नीचे अगर चलेंगे तो इससे नीचे क्या आता है, L2 S2 जो दोनों लोअर लिम्ब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर इससे नीचे कहीं भी डिफेक्ट हुआ तो दोनों पैर काम करना बंद कर देगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पाराप्लेजिया। ठीक है। अब बात करते हैं एबव C5। तो चलिए देखते हैं C5 यहां पे है, अगर इससे ऊपर डिफेक्ट हुआ तो कहां डिफेक्ट हो जाएगा, डायफ्राम में भी डिफेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, दो पैर, दो हाथ और एक डायफ्राम, 5 चीज इफेक्ट होगा। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर C5 से ऊपर अगर इफेक्टेड हुआ तो उसको बोलते हैं पेंटाप्लेजिया। थैंक यू।